जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास की आपको सभी बहुत बहन भाइयों को शुभकामनाएं। कार्तिक मास का बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में महात्म है। इस मास में किए गए पूजा, दान, दाप, दीपदान, कथा और यज्ञ का बहुत ही अनंत फल मिलता है। तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की किस प्रकार से पूजा की जाती है उसका हम वीडियो पब्लिश करेंगे। तो कार्तिक मास में सबसे पहले हम जो शिव परिवार है, गणेश जी है, उनका पूजन करते हैं। ये मैंने जल रखा है, इसमें गंगा जल मिला लिया है। तो पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। जय गणेश देवा माता महादेवा। फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लागे, संत कर दे सेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजादार, मस्तक संदूर सोए मुझसे किसवारी। आमदन को आंख देना, कोडिन को खाया, वांजनी को पुत्र देना, निर्धन को माया। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करो। शिव पार्वती जोड़ा कदे ना आवे थोड़ा, शिव पार्वती जोड़ा कभी ना आवे थोड़ा। जय कार्तिक के देवता प्रणाम है, नमस्कार है। जय नंदीगण प्रणाम है, जय नाग देवता प्रणाम है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्यु मुक्षिये मां अमरतात। हे भोलेनाथ कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। शिव बाबा नमस्कार है, प्रणाम है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। पहले सभी देवताओं को स्नान कराएंगे, उसके पश्चात तिलक, रोली, मोली, चावल से इनका पूजन करेंगे। जय श्री शालिग्राम महाराज जियो, जय श्री शालिग्राम महाराज जियो, जय श्री शालिग्राम महाराज जियो। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को राधा दामोदर नाम से जाना जाता है और इनको किस प्रकार से स्नान कराया जाता है, किस प्रकार इनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले हमने शिव परिवार की पूजा की थी, वो मैं अभी आपको बाद वाली भी बताऊंगी। पहले शिव परिवार को स्नान कराया था। अब कान्हा जी को, राधा वल्लभ भगवान, इनके बहुत से नाम है, लड्डू गोपाल, इनको कार्तिक महीने में किस प्रकार से स्नान कराया जाता है। तो इनको स्नान कराने के लिए हमने गाय का दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचामृत तैयार किया है। तो भगवान श्री हरि को सबसे पहले भगवान श्री हरि को शंख से स्नान कराने का कार्तिक मास में विशेष महात्म है। पहले शंख से स्नान कराएंगे। सिर्फ गंगा जल और जल जो आम जल है उसमें गंगा जल डाला हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस से हम स्नान कराते हैं श्री हरि को पंचामृत से उसका चरणामृत लिया जाता है, इसलिए मैं इन्हें कटोरी में ही स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर पहले पंचामृत से स्नान कराने से पहले भगवान को जल में गंगा जल डाला हुआ उससे स्नान कराया जाता है और पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से भगवान को स्नान कराया जाता है। अगर आप शंख से भगवान को स्नान कराते हैं तो उसका अनंत फल मिलता है। ओम श्री वसुदेवाय नमः, ओम श्री वसुदेवाय नमः। वसुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस पंचामृत से स्नान कराया गया है भगवान को, उसमें शहद डालकर तुलसी दल डालकर उसका चरणामृत लिया जाता है, तो वो बहुत ही शुभ गिना जाता है। शंख को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें जल भरकर भगवान श्री हरि के चरणों में रखा जाता है। तो उसमें मैंने थोड़ा जल डाल दिया है क्योंकि शंख का जन्म समुंदर से हुआ है, तो इसलिए कभी भी इसे खाली नहीं छोड़ा जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान को टावल से साफ कर लिया है, अब इनको वस्त्र पहनाएंगे। बाद में गणेश गौरी जी की तिलक से पूजा करेंगे, धूप दीप से। तो श्री हरि को, नारायण भगवान को कार्तिक मास में तुलसी बहुत प्रिय है। तो जब हम कार्तिक मास में स्नान करते हैं तो अगर उसमें तुलसी के गमले की थोड़ी मिट्टी मिला ली जाती है, एक चुटकी, ऐसे नहीं है कि ढेर सारी मिलानी है,
एक चुटकी मट्टी मलाई जाती है, गंगा जल मलाया जाता है, तो बहुत ही पुण्यदायक होता है। हमारा ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हमारे शास्त्रों में असल में जीवन जीने की हमें कला बताई है कि किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। कार्तिक मास के बाद एकदम से शरद ऋतु पड़ने लगती है, तो उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार किया जाता है, डिटॉक्स किया जाता है, व्रत उपवास करके, फलाहार करके, ताकि जो वर्षा ऋतु के कारण पित्त और जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए थे, वह व्रत उपवास से शरीर से उनका विसर्जन हो जाए और शरीर जो शरद ऋतु के पौष्टिक आहार के लिए तैयार हो सके, उसको पचा सके। हमारी मंदा अग्नि जो जठराग्नि है वो तेज हो सके, शुद्ध हो सके शरीर, हमारे शास्त्रों में इसीलिए सब विधि विधान बताया गया है। जो हमारा हिंदू धर्म है वो कोई ढकोसला नहीं है, वो जीवन जीने की एक कला है, पद्धति है कि किस प्रकार से हमने अपने जीवन को सुखदायी मंगलदायक बनाना है। भगवान को वस्त्र पहना दिए हैं, अब सिंहासन पर विराजमान करेंगे श्री हरि नारायण भगवान को। अब इनको मोर मुकुट पहनाएंगे। भगवान बिल्कुल रेडी हो गए हैं वस्त्र पहनकर। तो अब श्री हरि नारायण को जो मैंने चंदन घिस कर रखा है, पहले गणेश जी को चंदन का तिलक अर्पण करेंगे। जय गणेशाय नमः। कार्तिकेय जी को, नंदीगण जी को, भगवान श्री नाग देवता जी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान बद्रीनाथ जी को और भगवान वासुदेव जी को, और भोलेनाथ जी को बाद में अर्पण किया जाता है, क्योंकि भोले बाबा का चढ़ा हुआ किसी को भी नहीं लगाया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब रोली से जो देवियां होती हैं उनको रोली से तिलक किया जाता है, तो गोरा जी को हम रोली से तिलक करेंगे। जय माँ गौरा पार्वती, जय वेद माता गायत्री माँ, जय अष्टपूजी माँ दुर्गा जी, जय कुलदेवी माँ मनसा देवी, जय श्री गंगा जी, जय श्री जमुना जी, जय श्री माता, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ, जय गुरु पिता जी, जय वेद माता गायत्री माँ, जय श्री वेद माता गायत्री माँ, जय गुरु माँ, जय श्री सूर्य नारायण देव। भगवान ये सूर्य देव के लिए जल रखा है, उसमें भी रोली हमने मला ली है। ये भगवान जी के पास उनका जल भरा रहता है, जल रखते हैं। तो अब श्री हरि नारायण को किस प्रकार से कौन कौन से पुष्प कार्तिक मास में पत्र मतलब के पसंद हैं, प्रिय हैं, वो हम श्री हरि को अर्पण। ये तुलसी दल है और ये मंजरी है। अगर कार्तिक मास में इससे भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है, तो ये मानक मणियों से भी अधिक भगवान को प्रिय है। तुलसी दल चढ़ाने का मंत्र है ओम श्री तुलसी दल निश्यामी भगवते श्री नारायण नमः। भगवान आप मेरा तुलसी दल स्वीकार कीजिए। ये मोगरे का फूल है, ये कलियां है, ये हम भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान मेरे पुष्प पत्र स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, मेरा नमस्कार प्रणाम कीजिए। सब नमस्कार सब। ये बेलपत्र है, भगवान जी को बेलपत्र विष्णु श्री हरि को हमेशा सीधे अर्पण किए जाते हैं और शिव भगवान को ऐसे उल्टे करके बेलपत्र चढ़ाना कार्तिक मास में बहुत ही शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये है आंवले के पत्र। आंवले पत्र और आंवले का फल भगवान श्री हरि नारायण को कार्तिक मास में अर्पण करना करोड़ों करोड़ों मणियों, मानक, हीरे मोतियों से भी
ज़्यादा फलदायक होता है। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान मेरा स्वीकार करो, पुष्प पत्र स्वीकार करो। किसी प्रकार की पूजा में गलती हो जाती है तो हमें क्षमा करना। जय वेद माता गायत्री, जय दुर्गा माँ, जय वेद माता गायत्री माँ, जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। ये थोड़े से हम सूर्यार्थ के लिए उसमें मिलाएंगे। जय श्री बद्रीनाथ जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, कोटि कोटि। अब इसके पश्चात मैं कार्तिक की कथा पढ़ूंगी, कमल इत्र पढ़ूंगी। उसके सभी अध्याय मेरे वीडियो पर पब्लिश है। कथा पढ़ने के पश्चात भगवान की आरती करेंगे और श्री हरिनारायण को कार्तिक मास में किन चीज़ों का प्रसाद लगाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब तो मैं पाठ करूंगी, उसके बाद का आपको डालते हैं। जय भगवान श्री हरि, हमारी मोली स्वीकार कीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री भगवान, रोली मोली स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हमें भगवान जी का पूजा करना चाहिए, इनको अर्घ देना चाहिए धूप दीप से। तो प्रसाद भगवान जी को बाद में अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरिनारायण की पूजा की जाती है, जो मैंने आपको संपूर्ण विधि बता दी है। भगवान जी की पूजा करने के पश्चात जो भी आप आरती घर में मंगला आरती करते हैं, आरती कुंज बिहारी की या ओम जय जगदीश की हरे, वो वाली आरती भगवान की करें। आरती उतारें भगवान जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट भले दूर कर हरि। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, सुखे आनंद घरे आवे, कष्ट मिटे ताने का हरि। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, प्रभु शरण गेऊ मैं किसकी। आरती करने के पश्चात भगवान के लिए प्रसाद जो हम डेली दूध का लगाते हैं ठाकुर जी को, वो तो लगेगा ही। ये दूध का प्रसाद है और इसके साथ मीठे मखानों का प्रसाद तो हम डेली लगाते हैं। कार्तिक मास में माखन मिश्री का विशेष तौर पर डेली लगा सके तो अति उत्तम है, क्योंकि भगवान को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। नहीं तो कार्तिक मास में तो ज़रूर ही लगाइए। तो इसमें हम तुलसी डाल देंगे, क्योंकि भगवान वैसे तो तुलसी दल अर्पण कर दिया है, परंतु भगवान को जो भी प्रसाद लगाया जाता है उसमें तुलसी दल जरूर अर्पण किए जाते हैं। तो ये तुलसी दल डाल दिए हैं मैंने। तो भगवान जी को प्रसाद लगाएंगे, वो दूसरे देवी देवताओं के लिए प्रसाद। तो अब हम भगवान को पर्दा करके भगवान को प्रसाद लगाएंगे। भोग लवाओ प्रभु जी साडा भोग, गरीब दा भिलनी के वेर, सुदामा के तंदल रुच रुच भोग लगाओ श्याम जी साडा भोग, गरीब दा लवाओ श्याम जी, दुर्योधन के मेवे त्यागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, साग बिदरगर खायो श्याम जी साडा भोग, गरीब दा लवायो श्याम जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जिस वेले देखूँ आप उसे वेले हाज, धन्ने भगत दियां मजियां चारियां, नरसी भगत दी होंडी तारी, श्यामल शावन आयो गिरिधारी, ऐसा भोग चाख्यो हरि सब अमृत हो जाए, अमृत भोजन चाख के तेरा दास अमर हो जाए, ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग, यो कुछ मेरा हर किया हर ही करने योग, अमृतमयी बना दो श्याम, सुंदर दर्श दिखा दो श्याम, अपना हमें बना लो श्याम, रोग शोग मिटा दो श्याम, मोहन भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा, मोहन भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा, भोग स्वीकार करो प्रभु मारो श्री हरि मोर भगवान
पूजा अर्चना पाठ वगैरह करते हुए भगवान किसी प्रकार की गलतियाँ होगी हो क्षमा करना, हमारे सारे परिवार पर सुख शांति बनाई रखना, अपना आशीर्वाद बनाई रखना, कृपा दृष्टि वाला हाथ सारे परिवार पर रखना है प्रभु। सारे परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करना हे प्रभु। जो त्रिशूल आपने दिया है उसी में से आपको अर्पण किया है, स्वीकार करना। हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी पुष्प पत्र आपको अर्पण किए हैं सभी को स्वीकार करना। हे वासुदेव, गलतियां क्षमा करना। मेरी आपको बारंबार नमस्कार है। राधा दामोदर भगवान की जय, केशव माधव भगवान की जय, श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हमने आपको संपूर्ण विधि श्री हरि नारायण भगवान की पूजा किस प्रकार की जाती है, प्रसाद क्या क्या अर्पण किया जाता है बता दिया है। तो इस प्रकार आप कार्तिक मास में श्री हरि नारायण भगवान जी का पूजन अर्चना कीजिए और अपने जीवन को सफल करें। बोलिए श्री भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।